एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो है ना, नवरात्रि का फर्स्ट डे का ब्लॉग है। एंड मैं अर्ली मॉर्निंग जगने के बाद गई थी बालकनी में। और अभी ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं इस टाइम में। आजकल 5:45 तक भी ना हल्का हल्का सा अंधेरा ही रह रहा है। अब जो है ना, सनराइज थोड़ा लेट से हो रहा है। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और रूम में आने के बाद हॉल की हालत आप देख सकते हैं, बहुत गंदा हो रहा था। कल जो है हम लोगों ने नहीं अरेंज किया था, बिकॉज कल गए थे बाहर और बाहर से आए फिर टायर्ड हो गए थे। तो बेसिक जो इम्पोर्टेंट काम होते वही किया। उसके बाद जो है फिर हम लोग सोने चले गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब जो है ना जितने भी काम हैं वो मंडे मॉर्निंग में ही करूँगी मैं। बट किचन की क्लीनिंग तो मैंने कर लिया था। किचन की क्लीनिंग एंड बर्तन वॉश तो मैंने कर लिया था कल ही। बट ये सारे काम जो हैं मुझे करने थे, जो क्लीनिंग के हैं। जो ये पेन होल्डर है ना, उसे भी बीच बीच में मुझे क्लीन करना होता है, क्योंकि आयु जो है पेंसिल शार्प करके इसी में रख देता है। तो उसके बाद मैं फिर आ गई थी इस वाले रूम में। और इस रूम की भी बेडशीट को मैं क्लीन करूँगी। बेडशीट तो आज नहीं चेंज करूँगी। बेडशीट मैं देखती हूँ 1-2 दिन में करूँगी। बट अभी मुझे जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी उनको अरेंज करना था, और बेडशीट को हटा करके अच्छी तरह से उसको फिर से अरेंज करना था। और 1-2 नोटबुक ना मेरी इसी बेड पे रखी हुई होती हैं, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूँ तो यहीं पे रख देती हूँ। और सच में अर्ली मॉर्निंग में जग के क्लीनिंग करने का जो मज़ा है ना, वो मतलब बाद में नहीं आता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स है। और जो है ना, मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की हो ही जाती है इसके थ्रू। और नींद जो थोड़ी बहुत आती है वो भी गायब हो जाती है बिल्कुल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रूम जो है ना मैंने अरेंज कर दिया, हॉल भी अरेंज कर दिया है। अब बारी आती है सारे रूम में झाड़ू लगाने की। तो अब मैं सारे रूम में झाड़ू लगाऊंगी। और आज जो है ना मेरा फास्ट भी है। हालांकि मुझे पूजा नहीं करना है, बट हाँ फास्ट तो मैं रखूँगी। और मैं पूरे दिन 9 डेज तो फास्ट नहीं रखती हूँ, बट हाँ फर्स्ट एंड लास्ट रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आयु के स्लीपर्स भी इधर उधर रखे हुए थे, तो मैं करूँगी अभी अरेंज। एंड नीचे नीचे सोफ़े के सारी जगह अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, आयु जो है ड्राइंग करता है तो पेपर नीचे गिर जाता है, या फिर पेंसिल साफ करता है तो सारी चीज़ें नीचे गिरी हुई होती हैं। तो मॉर्निंग में बहुत अच्छे तरीके से एक बार तो झाड़ू लगानी ही पड़ती है। तो चलो पूरे रूम में ना मैं अब झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। अभी जो है ना, ये जो कूड़ा है ना उसको मैं डस्टबिन में नहीं रखूँगी। डस्टबिन को भी मुझे क्लीन करना है। वीक में तो 1-2 बार मैं क्लीन कर ही देती हूँ, सो दैट उस पे गंदा ना हो बिल्कुल भी। तो जी मैंने झाड़ू लगा ली है। और अब जो है पूरे रूम में बारी आती है पोछा लगाने की। तो सारे रूम में जो है ना पोछा लगा लेती हूँ। और आज मैंने हॉल से ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले हॉल में पोछा लगाया, और उसके बाद जो है किचन में, फिर दोनों रूम में मैंने जो है पोछा लगाया था। और ये जो आयु का बॉल है ना, मैं मोस्टली अरेंज करके रखती हूँ, और फिर ये खेलने लग जाता है और कहीं कहीं वो रख देता है। तो आज मैंने ऐसे ही रहने दिया था कि चलो कोई बात नहीं, अगर उसका खेलने का मन होगा तो खेलेगा। अभी स्कूल ओपन नहीं है ना, तो पूरे दिन बच्चों के लिए भी टाइम स्पेंड करना अकेले घर में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है।
वही है कि थोड़ी देर उनको स्क्रीन टाइम चाहिए होता है, थोड़ी देर ड्राइंग कर लेंगे, फिर थोड़ी देर टॉय से खेलेंगे, तो ऐसे करके जो है अपना टाइम स्पेंड करता है। तो सब्जी में मैंने कल ही पूछ लिया था संजू से क्या बनाना है, तो उन्होंने बोला था कि मैं करेले लेके आए हूँ, करेले बना लेना। तो मैं ये सोची थी कि आई तो करेले खाएगा ही नहीं, तो उसके साथ ना मैंने दाल भी बना दी, और दाल में मैंने डाल दिए थे आलू। तो आलू बॉयल हो गया था, फिर मैंने अपने बेटे को आलू के पराठे बना दिए थे, और संजू जो है दाल रोटी एंड जो करेले की भुजिया है वो खाया था उन्होंने। तो वैसे तो मैंने सारे करेले ही बना दिए थे, मुझे तो खाना नहीं था, खाना उन्हें ही था, बट मैंने सोचा कि चलो अभी बना देती हूँ, तो थोड़ी सी वो खा लेंगे और ले करके जाएंगे लंच के लिए, और फिर थोड़ा सा जो बचेगा वो डिनर में भी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे रख देती ना तो ये ख़राब हो जाते। और जैसे करेला हो गया या फिर बीन्स और ये जो भिंडी होते हैं ना, ये भी बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। अगर विदिन 2 या 3 डेज अगर यूज कर लो तब तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मेरी रेडी हो चुके हैं। अब जो है मैं जैसा कि मॉर्निंग में एक साथ 1-2 चीज़ें तो कुक करती ही करती हूँ, तो यहाँ पे मैं दाल भी कुक करूँगी और साथ के साथ यहाँ पे मैं करेले की भुजिया भी कुक करूँगी। तो दोनों में मैंने ऑयल तो डाल दिया है। अब जो करेले की भुजिया मुझे बनाना है उसके लिए बस मैं इसमें हल्का सा जीरा डालूँगी, और जो ऑनियन मैंने कट किया हुआ है, और करेले के अकॉर्डिंग ही मैं ऑनियन इसमें मिक्स करती हूँ, सो दैट बहुत ज़्यादा तीखा ना हो। जितना ही ज़्यादा ऑनियन रहेगा थोड़ा सा मीठा लगता है, और कड़वापन करेले में उतना नहीं रहता है। उसके बाद जो है ना, ऑनियन जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा तो मैं इसमें करेला डाल दूँगी। तब तक इसको मैं साथ के साथ ऑनियन चला भी रही थी, और एक साइड में जो दाल मुझे बनाना था उसका भी काम मैंने कर दिया, तो उसे रख दिया, वो कुक हो रहा है। और उसके बाद अब करेले को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इससे कट करके मैंने इसमें सॉल्ट मिक्स किया था, और थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट्स के लिए रखना होता है। तब तक जो ये प्याज है ना वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये जब हो गया था तो इसमें मैंने करेला मिक्स कर दिया था, उसमें फिर सॉल्ट डाल दिया था, फिर थोड़ा सा टर्मरिक और धनिया और जीरा का जो पाउडर बनाया था मैंने वो भी डाल दिया था। तो चलो जी, दोनों चीज़ें कुक हो रही हैं, और साथ के साथ मैं यहाँ पे अब आटा गूँध लेती हूँ। और आटा गूँध करके फिर जो है मैं अभी संजू के लिए बना लूँगी। आयु के लिए भी मैं सोच रही थी बनाने के लिए, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो जगेगा तभी मैं उसके लिए गर्मा गर्म बना करके फिर दूँगी। और ये थोड़ा सा आटा ना कल रात का बचा हुआ था, मैंने पहले तो रोटियां बना ली थी, फिर मुझे लगा कि कम हो रहा है तो मैंने फिर से फ्रेश आटा गूँधा। तो संजू ने बोला कि नहीं रहने दो, मैं तो सिर्फ 2 ही रोटियां खाऊंगा। तो फिर मैं सोचा कि चलो वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, मैं आटा को ही रख देती हूँ। वैसे मैं नाइट में कभी जो है ना आटा बचा करके मॉर्निंग के लिए नहीं रखती हूँ। मॉर्निंग में अगर आटा गूँधती हूँ ना तो हो सकता है कि नाइट के लिए बच जाए, बट ऐसा नहीं होता है कि मैं नाइट का जो है मॉर्निंग में यूज करूँ। बट ये पहली बार था। तो यहाँ पे जो है दाल हो चुका था, तो दाल को मैंने छोटे वाले कढ़ाई में निकाल दिया था, और मुझे हल्का सा लग रहा था कि उसको अभी कुक करने की ज़रूरत है, तो मैंने उसे गैस पे रख दिया था। और जो आलू है ना वो हो चुका था, तो मेसर से मैंने मेस कर दिया, और उसके बाद मैंने रख दिए थे फ्रिज में। अभी मैं कुक नहीं करूँगी पराठे। चलिए जी, जैसे ही खाना बना लिया ना मैंने, तो मेरी हैबिट है कि खाना बनाने के बाद मैं अपने गैस चूल्हे को ना एक बार ज़रूर वाइप करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा गंदा दिखता है तो बड़ा अजीब लगता है। मुझे अब हैबिट हो चुकी है। तो उसके बाद जो है ना मैंने गैस चूल्हे को क्लीन किया, काउंटर टॉप को भी क्लीन किया, और अब बारी आती है बर्तनों को क्लीन करने की। तो बहुत ज़्यादा बर्तन थे नहीं, अभी जो मैंने दाल बनाया ना उस कुकर को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे मुझे कि बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो गए।
छोला जो था ना अभी उसे मैं कुक कर ही रही थी और साथ के साथ मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी और गैस चूल्हे को भी मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें थोड़ी देर पहले जो है नींबू डाला था, तो उसके बाद मैंने 2-3 मिनट के लिए रख दिया था सो दैट अच्छी तरह से कुक हो जाए। उसके बाद संजू अभी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी उनके एक्सरसाइज करने में टाइम है, तब तक मैं खुद ही टी बना लेती हूँ। तो टी बनने के लिए मैं रख रही हूँ, तब तक वो आकर के बोल रहे थे कि अरे मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ। मॉर्निंग का जो टी है ना ऑलमोस्ट फिक्स है कि वही बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं उन्हें जाना होता है या लेट हो गए तो फिर मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ वही बनाते हैं। ऐसा लगता है अकेले घर में काम करके टायर्ड होने से बेटर है कि जो आपके साथ रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे भी थोड़ी बहुत हेल्प लेनी चाहिए, तभी जो है आपका सारा काम हो सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी अगर कर दें, उतना भी हेल्प कर दें तो काफ़ी होता है और इससे ही हम लोग खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बना बनाया टी मिल गया। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में दुर्गा जी को पूरी सोसाइटी में घुमाते हैं, उसके बाद जो है उनकी स्थापना होती है। हम लोग के साइड नहीं आ रही थी बट आवाज़ बहुत देर से आ रहा था, मेरा मन हो रहा था जाने का बट वही था, काम था और मैंने नहाया भी था। अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock और मैंने नहा लिया है। चलते हैं तरह ही दर्शन करके आते हैं सोसाइटी में। तो जैसे हम लोग नीचे गए ना तो टाइम हो रहा था 11 o'clock और पता नहीं क्यों इन लोगों ने जो है ना मतलब बंद कर रखा था माता रानी का जो दरबार है। वैसे बच्चे ना मोस्टली कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो इस वजह से ये लोग कवर करके रखते हैं, बट इतनी जल्दी करेंगे मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था 12 o'clock तक होगा। तो हम लोग आए और फिर जो है ना वापस आ गए थे रूम पे और थोड़ी देर जो है ऐसे ही बैठ के मैंने भी अपना जो भी है वीडियो देखा, जो मुझे कुछ वीडियो की एडिटिंग करनी थी वो किया मैंने। और मेरा बेटा जो है कर रहा था एंड टीवी देख रहा था और हम दोनों नहा करके ही नीचे गए थे तो नहाने का कोई टेंशन नहीं था। उसके बाद जो है ना मैंने उससे बोला कि 12:30 के अप्रॉक्स की कुछ खाओगे, तो उसने बोला कि हाँ मम्मा। तो मुझे भी भूख लग रही थी तो मैंने भी अपने लिए टी बनाई और जो है मूंगफली यहाँ पे फ्राई करूँगी अपने लिए और अपने बेटे के लिए जो है आलू के पराठे बना रही हूँ। तो अभी मैं 3 काम एक साथ कर रही हूँ। अभी मुझे सिर्फ एक ही पराठा बनाना था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो जो है ना एक पराठे से ज़्यादा खाएगा नहीं। अभी उसने रसमलाई भी खाई थी
तो वैसे बनाने के बाद मैं उसे बोल रही थी कि खाओगे, तो बोला कि नहीं अब पराठे नहीं खाऊंगा, बट मैंने बना दिया था तो मैंने उसे बैठ करके खिलाया। अदरवाइज़ अगर वो रसमलाई नहीं खाया होता ना तो खुद से खा लेता। और यहाँ पे जो मेरे हेयर है ना वो ड्राई नहीं हो रखे थे, तो इसलिए मैंने ओपन कर रखा था। फिर वही होता है, काम करते टाइम ना ऐसा लगता है कि अब जूड़ा ही बना लेते हैं, हेयर बहुत ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रख पाती हूँ। तो चलो यहाँ पे देखो पराठे भी बन रहे हैं और मूंगफली फ्राई हो रहा है और प्लस मेरा टी भी बन रहा है। मूंगफली के साथ साथ ना मैंने बादाम भी 2-4 रोस्ट किया था, तो अब मैंने निकाल लिया और अपना टी भी निकाल लिया था। उसके बाद मैंने टी में शुगर मिक्स कर दिया था अपने बेटे के लिए, बिकॉज जो विदाउट शुगर तो पी नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैंने उसके लिए शुगर मिक्स करके उसके लिए भी टी निकाल लिया था।